तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो भाई चैनल की सारी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर हमको गाड़ी लेनी हो तो हर सेगमेंट में हमारी चॉइस क्या होगी। आज से पहले हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हमने पब्लिक की बात करी, लेकिन आज की वीडियो में हम अपनी बात करेंगे कि अगर हमने हर सेगमेंट के अंदर गाड़ी लेनी है तो हमारी दोनों की क्या चॉइस रहेगी। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आप लोगे तो कौन सी लोगे गाड़ी, कि आप लोगे तो कौन सी लोगे। हमें तो आज हम आपको वही बता देंगे कि हम लेंगे तो कौन सी गाड़ी लेंगे। लेकिन भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो ये नीचे पहले बटन पहले स्टिल कर लो वीडियो को और पहले सब्सक्राइब कर दो। भाई साहब चैनल पे व्यूज आते हैं लेकिन भाई सब्सक्राइबर जो है वो ऐसे बूंद बूंद करके बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कंजूसी मत करो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो देखते हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर भाई कर लो। कितना आपको लाखों रुपए का फायदा मिलता है हमारे वीडियो देख के, नेगोशिएशन वाले वीडियो देख के। भैया पूरा बाजार ही बदल गया। उसका पार्ट 2 भी आएगा अगर आप चाहते हो कि वो बनाए हम, तो भाई पहले 2 लाख सब्सक्राइबर कर दो। ठीक है भाई, तो टारगेट ठीक है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। अगर हैचबैक गाड़ी लेनी होगी तो हमारी कौन सी चॉइस रहेगी 6 लाख रुपए तक की गाड़ी। देखो दोस्तों, अगर हैचबैक लेनी होगी और अगर एक ही गाड़ी लेनी होगी तो मेरी चॉइस जो है वो टाटा की टियागो रहेगी। बिकॉज 5 लाख रुपए में ऐसी सेफ्टी, भाई लोग कहते हैं इंजन इंजन इंजन, भाई 5 लाख रुपए में आपको इंजन, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, पावर, परफॉर्मेंस, रीसेल वैल्यू, माइलेज सब कुछ नहीं मिल सकता। या तो सेफ्टी ले लो या तो माइलेज ले लो। तो मैं जो है वो सेफ्टी लूंगा, इसलिए पहली चॉइस रहेगी टाटा की टियागो। ध्यान से समझ लेना बात को कि अगर गाड़ी सिर्फ एक ही है तो टियागो लेनी है। अगर सेकेंडरी गाड़ी है तो फिर हुंडई की i10 गाड़ी जो है वो मेरी पहली चॉइस बनेगी, अगर वो सेकेंडरी गाड़ी है तो। क्योंकि उसमें 6 लाख रुपए की गाड़ी में वो सेम इंजन आता है जो 12 लाख रुपए तक की वेन्यू सोनेट में आता है। बिल्कुल, तो अकलमंदी बन जाती है भाई। 11 लाख के जो इंजन लोग वेन्यू में खरीद रहे हैं, सोनेट में खरीद रहे हैं, वो अब 6-6.5 लाख रुपए में खरीद लो। एक्सीलेंट कार है ओवरऑल। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंडरी यूज के लिए हमारे पास i10 ऑलरेडी है भी। बिल्कुल। अब चलते हैं जो भी गाड़ियां आती हैं पंच सेगमेंट के अंदर, तो मेरी जो चॉइस रहेगी इस सेगमेंट में वो टाटा की पंच गाड़ी रहेगी भाई। मेरी भी चॉइस वही रहेगी क्योंकि मल्टीपर्पज गाड़ी है, हाईवे पे भी चली जाती है, लॉन्ग रूट भी कर सकते हो आप इस गाड़ी से, पहाड़ों पे भी ले जा सकते हो और बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अगर मुझे लेनी होगी और सिंगल गाड़ी होगी और 8-1 लाख रुपए का बजट होगा तो भैया पंच ही लूंगा मैं तो। भाई मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा इंजन पे, इतना भी बुरा इंजन नहीं है। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, गारंटी के साथ आप लोगों को बात कह रहा हूँ, हुंडई की 24 लाख की अल्काजार से ज्यादा सेफ टाटा की 6 लाख रुपए की पंच है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। बंदा बच जाता है अगर कोई भी ऐसी हरकत हो, इम्पैक्ट हो तो बचाव हो जाता है। और भैया लस्सी इंजन जरूर है लेकिन थोड़ी मीठी लस्सी है। हाँ भाई 6 लाख में 8 लाख रुपए में इससे बेटर चीज नहीं मिल सकती। सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको सेफ्टी भी मिले, पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, माइलेज भी चाहिए, तो वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम हैचबैक में, जिसमें आ जाती है बलिनो, ग्लैंजा, i20, अल्ट्रॉज, ये सारी गाड़ियां आ जाती हैं। तो भैया मेरी चॉइस रहेगी इसके अंदर i20। बिल्कुल i20 मेरी भी चॉइस रहेगी। आज हमें अगर लेनी हो प्रीमियम हैचबैक तो i20 पहली चॉइस है। बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका फील गुड फैक्टर, CVT गियर बॉक्स। और दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात रहे तो भाई हुंडई की i20 N-Line की परफॉर्मेंस बहुत ही गजब है। हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई जिस गाड़ी में सेफ्टी नहीं है ना, उस गाड़ी में पावरफुल इंजन किसी काम का नहीं है। इट इज लाइक आपके पास भाला तो बहुत मजबूत है लड़ाई करने के लिए, लेकिन कवच ही नहीं है भाई, लगते ही खत्म है ऐसी गाड़ियां। बिल्कुल, अब चलाया तो रहे हो, अगर सामने से वार हो गया तो सीधा छाती में लगेगा। तो भाई टर्बोमेट इज टू रिस्की, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड i20 का बहुत अच्छा है। अगर अल्ट्रॉज लेनी होगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ डीजल में लूंगा। और भाई बात CNG की भी करेंगे, बाद में करेंगे, CNG गाड़ियों की भी बात करेंगे हमारे भाई जो अब चलते हैं भाई अगली सेगमेंट की तरफ। हम यानी कि 9 से 13-14 लाख रुपए तक के बजट में अगर हमें गाड़ी लेनी हो, यानी 3XO, काइलैक, नेक्सॉन, ब्रेजा, जितनी भी ये गाड़ियां आती हैं सब मतलब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, आज अगर हमें गाड़ी लेनी है तो कौन सी लोगे? तो भैया अगर तो पेट्रोल में लेनी है तो कोई और काइलैक के अलावा चॉइस हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात है, बात ही खत्म हो ये हमारी अपनी पसंद है, हो सकता है आपकी पसंद है। लोगों आप नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों एज आई सेड कि इस वीडियो में हम पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमने लेनी है तो कौन सी लेंगे गाड़ी। अगर पेट्रोल में लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ काइलैक, जो भी उसका वेरिएंट आ रहा होगा, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो सिग्नेचर हो, सिग्नेचर प्लस हो, टॉप मॉडल प्रेस्टीज हो, लेकिन पेट्रोल में मतलब काइलैक। और अगर डीजल में लेनी हो तो सिर्फ और सिर्फ XUV 3XO। महिंद्रा की
3XO हमारी चॉइस रहेगी अगर हमने डीजल में लेनी है। देखो माइलेज सोनेट ज्यादा बेटर देती है, लेकिन भाई सेफ्टी के मामले में जमीन दिन रात का फर्क है। और जो गाड़ी एज आई सेड, जैसा मैंने ऑनलाइन का कहा कि भाई जो गाड़ी इतनी उड़ती है, जैसे सोनेट डीजल हो गई, बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, इंजन उसका बहुत रिफाइंड है, जस्ट लाइक पेट्रोल गाड़ी वो चलती है। लेकिन जो गाड़ी इतनी पावरफुल है, उस गाड़ी में अगर सेफ्टी ही नहीं है तो वहाँ पे तुक ही खत्म हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। तो हमारी पहली और आखिरी चॉइस रहेगी 3XO डीजल और पेट्रोल काइलैक। पेट्रोल में काइलैक। आपको हर तरह के वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो वीडियो है भाई ये हमारी अपनी पसंद का है, कि आज अपनी पसंद बताने वाले हैं आपको। अब हम चलते हैं सीधा मिड साइज एसयूवी में। मिड साइज एसयूवी में भाई बहुत गाड़ियां आ जाती हैं, ग्रैंड विटारा आ जाती है, ये आ जाती है, वो आ जाती है, क्रेटा क्रूटा, भाई तमाम गाड़ियां आती हैं। मिड साइज एसयूवी में अगर गाड़ी लेनी हो तो भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बनती है, टाइगून GT 1.5, जो कि जिसके अंदर हम बैठे भी हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, उसका कारण क्या है कि इतना पैसा खर्च करके भी अगर गाड़ी में देखो, हम तो है भाई कार एंथुसियास्ट, हमें गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें फीचर्स चाहे 10 कम हो, लेकिन सेफ्टी, परफॉर्मेंस और एक फील गुड फैक्टर और कंट्रोल। पैर के नीचे टैप करते ही अगर पावर फील ना हो तो भाई आप गाड़ी चलाते हुए वैसे ही थक जाओगे। और स्टीयरिंग पे हाथ रख के अगर कंट्रोल फील ना हो, भाई मैं पैसे दे के मैंने गाड़ी खरीदी, अगर गाड़ी मेरी बात ही नहीं मान रही, अगर गाड़ी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, अपने हिसाब से चल रही है, तो मेरी नजर में वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी बात मान के चलनी चाहिए। बिल्कुल। और इस सेगमेंट में, इस बजट में, इन गाड़ियों से बढ़िया वो ड्राइव फीलिंग मुझे नहीं लगता और कोई गाड़ी देती है। भाई ये तब से है हमारे पास गाड़ी जब ये YouTube चैनल भी नहीं बनाया था। सही बात है। जब इस YouTube चैनल पे 50 लोग हुआ करते थे, 400 लोग थे, 400, मुझे याद है 400 लोग थे तब ये गाड़ी की डिलीवरी ली थी हमने। और दोस्तों अगर हमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना हो, इसको भी कवर कर देते हैं। अगर मिड साइज एसयूवी में हमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना हो तो ओनली एंड ओनली होंडा एलिवेट गाड़ी। दोनों इकट्ठे बोले हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड मतलब होंडा से बढ़िया नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है भाई। सबसे फास्ट इंजन है वो, चाहे उस गाड़ी में भाई 50 फीचर कम हो। बिकॉज उसका रीजन क्या है, सेगमेंट का सबसे फास्ट इंजन, सेफ्टी मिल रही है आपको टॉप नॉच, इतनी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इतनी बैलेंस्ड डायनामिक्स कोई और कंपनी नहीं दे सकती। होंडा को ना सलाम है इस चीज के लिए कि 220 की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। ऊपर से एक चीज और है भाई कि लॉन्ग टर्म अगर आपको गाड़ी रखनी है तो होंडा की गाड़ी सिक्का बंद काम होती है भाई। ये बहुत ही प्रोफेशनल गाड़ियां होती हैं। आप आज की डेट में भी 15 साल पुरानी भी होंडा की गाड़ी खरीद लो भाई, काम ही नहीं मांगती, चलती रहती है चुपचाप। वो चीज हुंडई की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती है। हुंडई की गाड़ी इज ओनली एंड ओनली फॉर अ फील गुड फैक्टर। हुंडई किया मतलब कि अंदर बैठ के फील गुड फैक्टर आता है, लेकिन भैया 50-60 हजार किलोमीटर के बाद गाड़ी काम मांगनी शुरू हो जाती है और परफॉर्मेंस वो नहीं रहती है उन गाड़ियों की। होंडा का जो लौंडा है ना वो बहुत ही साऊ बच्चा है। बचपन से उसको ना पाल पोस के ऐसे पुचकार के बड़ा किया गया। ये देख ऐसे करके जैसे तुझे मैंने बड़ा किया प्यार मोहब्बत से। लेकिन तू होंडा नहीं है, तू साला स्कोडा वाला लौंडा है। तू कभी भी खर्चा मांग लेता है ना। एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। भाई अगर सेडान में लेनी है भाई, देखो सेडान में अगर लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टस जीटी, बात ही खत्म हो गई। यहाँ स्लाविया 1.5 वो स्लाविया भी सुंदर है। दोनों में से चॉइस करके हम आपस में लड़के डिसाइड कर लेंगे कि अगर लेनी हो तो कौन सी लेनी है। सिर्फ और सिर्फ यही 1.5 इंजन वर्टस या स्लाविया का उठाएंगे हम, अगर हमें लेनी हो तो। भाई देखो वरना भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन वरना अलग टाइप के ऑडियंस को टारगेट करती है, जिनको BMW जैसी दिखने वाली गाड़ी चाहिए कि मेरी गाड़ी में ये भी फीचर हो, वो भी फीचर लेकिन हमें तो वैसी चलने वाली गाड़ी चाहिए। जो ड्राइविंग होती है ना भाई, वो फील करी जाती है, वो देखी नहीं जाती। वो चलाकर आप फील कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते किसी वीडियो के थ्रू, वो फील होगी। और जब वो जो फील वर्टस GT की है या स्लाविया की है 1.5 की, इट इज नेक्स्ट टू Audi A4। मैं कह रहा हूँ क्या स्टेबिलिटी है गाड़ी की, क्या बात है। स्टीप कॉर्नर भाई साहब लाजवाब। आप बताओ भाई आपकी कहाँ पे मैच बन रहा है हमारे साथ। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भाई कमेंटां च ना भर दो कि आपको कौन सी पसंद है और आपके साथ हमारी जो बातें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो सेडान में हमारी चॉइस जो है वो वर्टस GT और स्लाविया रहेगी एज वी सेड। और अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है तो होंडा सिटी।
अगर लेना है, और वैसे तो हम लेंगे नहीं। हाँ लेंगे नहीं। एलिवेट का भी वही है कि भाई मैं तो एज अ कस्टमर 16-17 लाख रुपए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पे नहीं कर सकता। आजकल जब टेक्नोलॉजी आ रही है यार, जब आज OLED वाली टेक्नोलॉजी आ रही है तो प्लाज्मा क्यों खरीदना है? लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि अगर लेना ही नेचुरली एस्पिरेटेड हो तो होंडा रहेगी। सेडान में भी होंडा सिटी या फिर होंडा सिटी की हाइब्रिड भी बहुत अच्छी हाइब्रिड पे भी जाया जा सकता है, बिकॉज हमारी रनिंग बहुत ज्यादा, तो होंडा सिटी हाइब्रिड भी सूट कर जाती है हमें। लेकिन भैया हमें माइलेज से ज्यादा ना पावर चाहिए गाड़ी में, स्वाद आना चाहिए, डायनामिक्स आने चाहिए। अगर गाड़ी ने मेरी बात नहीं मानी तो अगले दिन ही बेच दूंगा मैं उस गाड़ी को। बात ही खत्म हो भाई। हमने इतनी गाड़ियां रखी हैं, 9वीं गाड़ी है शायद हमारे पास ये जो i10। अब चलते हैं भाई सबसे ज्यादा कोठी बंगले वाले सेगमेंट में, यानी कि XUV 700, स्कॉर्पियो एन, हैरियर, सफारी। 5 सीटर प्रॉपर SUV। इसके अंदर पहली चॉइस रहेगी भाई, मेरी जो चॉइस रहेगी, तू बता दी अपनी चॉइस पहले। मेरी चॉइस रहेगी भाई हैरियर। मेरी चॉइस रहेगी जीप की कंपास गाड़ी। मेरी हैरियर रहेगी क्योंकि बजट में आ जाती है और उसका टॉप मॉडल आ जाएगा भाई उसके अंदर। पसंद भाई मुझे कंपास भी है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ। लुक्स में वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई जीप की जो फील है ना, उसको बात बताऊं क्या है भाई, मेरी दिल की अगर पूछो ना, मेरी भी पहली चॉइस हैरियर है। 28-29 लाख रुपए में हैरियर से बढ़िया राइड क्वालिटी कोई गाड़ी नहीं दे सकती। लेकिन जो हैरियर से डर लगता है ना भाई, टाटा का लोगो, मन ने डर लागे से, टाटा से बहुत डर लागे से। सिर्फ ये रीजन है हैरियर पे मेरा ना जाने का कि मुझे ना उस ब्रांड से बड़ा डर लगता है उसकी आफ्टर सेल सर्विस से। अदरवाइज मेरी भी पहली चॉइस हैरियर और जीप कंपास ही रहेगी। जीप कंपास इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट कार। 700 वगैरह के बारे में क्या कहोगे महिंद्रा? भाई 700 भी अच्छी गाड़ी है, इसमें हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी पर्सनल चॉइस की। और दोस्तों जैसी हैरियर है ना चलने में, वैसे 700 कहीं से भी नहीं है। आ रहा हूँ उसका रीजन क्या है कि भाई 30 लाख रुपए में आप महिंद्रा को पैसे देके महिंद्रा खरीद रहे हो, लेकिन अब 30 लाख रुपए टाटा को देके हैरियर में टाटा नहीं खरीद रहे। इट इज नॉट टाटा। फिएट का इंजन और ट्रांसमिशन हुंडई का खरीद रहे हो। और JLR का प्लेटफॉर्म है भाई, वो जो गाड़ी चिपक के चलती है ना भाई, ये हम इसलिए सारा कंक्लूड कर रहे हैं ये सारी बातों को, क्योंकि हर सेगमेंट की गाड़ी के हमने सब गाड़ियों के कान मरोड़ रखे हैं, सारी गाड़ियों के रिव्यू कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म चला रखी हैं सारी गाड़ियां। XUV 700 भी चलाई है, स्कॉर्पियन भी, सारी गाड़ियां चलाई हुई हैं। बिल्कुल। तो जो फील हैरियर को चला के आती है ना भाई, वो नहीं आती इस सेगमेंट में किसी भी। हैरियर और जीप कंपास, दीज टू आर दी बेस्ट कार्स भाई। अब बिग 50 रही हैं या बिग 5000 रही हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता। हाँ। लेकिन गाड़ी इनसे बढ़िया कोई नहीं है भाई। एक हम कंसल्टेंसी में दे रहे थे तो वो क्या भाई साहब कहते हैं कि इस गाड़ी की तो सेल कम है। अल्काजार और क्रेटा की बात हो रही थी शायद, कहते हैं अल्काजार की तो सेल कम है। तो मैंने उनको एक ऐसा एग्जांपल दिया था, मैंने कहा भाई अगर शहद पे कम मक्खियां हैं, गोबर पे ज्यादा मक्खियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीज ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों कभी भी कोई भी कार ले रहे हो, अपनी प्रायोरिटी देखो। ये चीज मत देखो कि ये चीज इतनी बिक रही है, वो चीज इतनी बिक रही है, क्या रीजन है बिकने का, यू नेवर नो। तो अपने हिसाब से देखो। उससे पहले मैं एक चीज बोल दूं भाई, ऐसा नहीं है कि 700 बुरी गाड़ी है, हेक्टर बुरी गाड़ी है, या और गाड़ियां बुरी हैं। ये सारी गाड़ियां बहुत वैल्यू फॉर मनी है। हम अपनी चॉइस बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हमें चाहिए ड्राइविंग में दी बेस्ट। हर गाड़ी का एक USP फैक्टर होता है कि इस गाड़ी की ये खासियत है। हाई क्रॉस के बारे में क्या कहना है भाई? हाई क्रॉस मैं तो नहीं लूंगा, मैं हायर कर लूंगा अगर मुझे नीड होएगी 7 सीटर। देखो दोस्तों, हाई क्रॉस इज अ वेरी गुड कार, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको चलाने का शौक है ना भाई, अगर मेरे को लंबे रूट पे जाना और मुझे हाई क्रॉस जैसा कंफर्ट चाहिए तो मैं हायर कर लूंगा ना कैब। बिल्कुल। कभी कभी चलाने के लिए, कभी कभी यूजेज के लिए मैं घर पे हाथी क्यों पाल लूं अपना? मेरे को चला के मजा आना चाहिए गाड़ी यार। इट इज अ गुड शॉफर ड्रिवन कार, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे मतलब की और इस वीडियो में बात ही हमारी कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी कर रहे हैं भाई। आप तो आपकी नहीं कर रहे। तो ओनली चॉइस विल बी हैरियर एंड जीप कंपास। अब चलते हैं 7 सीटर सेगमेंट की तरफ। 7 सीटर के अंदर ही आ जाती है हाई क्रॉस की, जो अभी इसने बात की है। तो भैया 7 सीटर के अंदर मेरी पहली और आखिरी चॉइस रहेगी टाटा की सफारी। बिल्कुल, बात ही खत्म। सेम गाड़ी। माय आंसर इज आल्सो द सेम, नो चेंज। तो भैया ये है हमारी 7 सीटर के अंदर चॉइस। बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, अल्काजार भी आ जाती है, क्लाविस भी आ जाती है, लेकिन भैया जो गाड़ी हमने एक्सपीरियंस की भैया, हमें पता है कि क्या चीज है वो। कंफर्ट लेवल उसका 7 लोगों के हिसाब से बीच की सीट एडजस्ट होती है। और जो ड्राइव क्वालिटी यार, होता क्या दोस्तों, जब गाड़ी बहुत बड़ी होती जाती है साइज में, तो उसकी ड्राइव क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती जाती है। लेकिन हैरियर और सफारी में ये चीज देखी जाती है चलाने में कि अगर आप 120 प्लस भी चला रहे हो तो गाड़ी रोड पे चिपक के चल रही
होती है भाई। हम तो मुरीद ही ड्राइव क्वालिटी के हैं। बिल्कुल, ये सनरूफ भी निकाल दो, निकाल दो भाई साहब, ये चाहिए ही नहीं, सब ये बंद निकाल कर दो। साली को। मेन बात दोस्तों वो होती है बिकॉज यू आर बाइंग अ कार, यू आर नॉट बाइंग अ ड्राइंग रूम की आपको सुंदर चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों सीएनजी सेगमेंट के ऊपर। भाई अगर मुझे सीएनजी लेनी है, ब्रीजा, मारुति से ज्यादा बढ़िया कंपनी फिटेड सीएनजी नो अदर कार मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग। अगर हमने लेनी है भाई तो ब्रीजा रहेगी पहली चॉइस। बिल्कुल 10-11 लाख रुपए तक के बजट में अगर सीएनजी गाड़ी लेनी है तो भैया ब्रीजा हमारी पहली चॉइस रहेगी। अगर बजट थोड़ा सा ऊपर है तो मैं भाई सीएनजी की तरफ तो जाऊंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर 14-15 लाख का बजट है तो मैं विक्टोरियस ले सकता हूँ, इनकी जो नई आई है, बिकॉज उसके अंदर बूट स्पेस भी है। लेकिन ओनली एंड ओनली मारुति, देखो भाई नेक्सॉन सीएनजी भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन हमारे नीड की नहीं है वो। अगर हमें हाईवे पर्पस के लिए चाहिए गाड़ी तो हमें पावरफुल इंजन चाहिए, या हमें डीजल इंजन मतलब पेट्रोल टर्बो, या फिर हमें डीजल। तो भैया ये थी हमारी सीएनजी के लिए चॉइस। अब आ जाती है इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ चॉइस। भाई ईवी गाड़ी अगर मेरे को लेनी 20 है, लाख तक की, 20 लाख रुपए तक की अगर ईवी गाड़ी लेनी है तो ओनली इकट्ठे बोलेंगे ओनली एंड ओनली ZS ZS गाड़ी। ZS EV के अलावा कोई और चॉइस बनती ही नहीं है भाई। विंडसर में चाहे तुम 100 फीचर और डाल दो। भाई साहब जिस गाड़ी ने ना नशा डाल दिया था हमारे अंदर वो थी ZS EV की। हमसे टाइगुन नहीं चल रही थी कितने दिन, तो भाई जब साहब, हमने तो बहुत ही भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आग उगलती है स्पोर्ट्स पे तो तेरी। ओ भाई, ओ हो भाई साहब। मतलब तो ईवी गाड़ी की बात करें तो भाई 20 लाख रुपए तक ओनली एंड ओनली MG की ZS EV। इससे ऊपर बात करें 20 प्लस जो भी बजट होता है, चाहे 25, 30, 40, वो ओनली एंड ओनली BYD भाई, जिनका लेगेसी जद्दी पुश्ती काम ही जिनका वो है, जिसका काम उसी को साजे तो ढोली तारो ढोल बाजे। ढोली भाई पाटे। जिस कंपनी की जो लेगेसी है हमेशा उसी की चीज लोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। यानी कि भाई अगर डोसा खाना है तो ऐसे साउथ इंडियन की दुकान पे खाओ ना भैया, जहाँ पे जिनको पता बनाना कैसे है। जिनकी स्पेशलिटी, अगर भटूरे खाने हैं तो भाई पंजाबी बंदे ही बनाते हैं सबसे बढ़िया भटूरे। सही बात है, जिसकी जो स्पेशलिटी है भाई, BYD का काम ही ईवी गाड़ियों का है। भाई जो महिंद्रा में भी आप गाड़ी ले रहे हो उसमें भी BYD का ही सेटअप लगा हुआ है। बिल्कुल, तो असली बंदे से ले लो ना। और भाई जो सर्विस प्रोवाइड BYD करेगा यार, ओरिजिनल होती है चीज। इलेक्ट्रिक का मतलब ही BYD है भाई। अगर आज मेरे पास चॉइस हो कि हैरियर EV लेनी है या BYD लेनी है तो भाई मैं BYD ले लूंगा। BYD है भाई, उनका काम है। महिंद्रा मतलब डीजल इंजन, बिल्कुल। महिंद्रा मतलब M-Hawk, महिंद्रा मतलब डीजल, महिंद्रा मतलब डीजल। फिर से लगा दो नारा एक बारी, महिंद्रा मतलब डीजल। भैया जो भी महिंद्रा ले रहा है ना, कोशिश करो कि इनके डीजल इंजन लो, क्योंकि इनको बनाने ही वही आते हैं। स्पेशलिटी है भाई आंख बंद करके बनाते हैं डीजल इंजन, ये तब से बना रहे हैं डीजल इंजन। ये डीजल इंजन तब से बना रहे हैं जब से हुंडई सैंट्रो भी नहीं बेच पा रही थी। बस यार टाटा की गाड़ियां लेते हुए ना, हैरियर और वो लेते हुए सफारी, एक ही डर लगता, बस सिर्फ जो इनका जंग लग जाता है। अभी आपको गाड़ी की फुटेज डाल देंगे, बीच में यहीं खड़ी है गाड़ी, ये है ना। हाँ भाई साहब, आप देख के रो पड़ोगे कि किस हिसाब से नई गाड़ियों में इनके जंग लग जाते हैं। बस यही रोना है। और हैरियर की थोड़ी सर्विस हमने बोला था ना कि बस टाटा के लोगों की वजह से डर लगता है। अदरवाइज गाड़ी वो सोना है, सोना गाड़ी, लेकिन वो सोने को बेच हो रहा है जो पित्तल का कारोबार करता है, तो थोड़ी भाई दिक्कत आ जाती है मिलावट की। समझ रहे बात को? तो दोस्तों हो गया ना सब। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। देखो वीडियो बनाते हैं हम आप लोगों के लिए, अगर आप लोग हमारे बारे में ही नहीं सोचोगे यार, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ रहा है। 1,75,000 सब्सक्राइबर हैं चैनल के ऊपर, जबकि अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए था, बिकॉज भाई साहब 11 करोड़ व्यूज हैं चैनल के ऊपर। लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मेरे भाई? तो कितने व्यूज हैं चैनल पे? 11 करोड़ के आसपास व्यूज हैं चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज जो नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी गाड़ी लूं, ये तो थी भाई हमारी अपनी चॉइस। जरूरी नहीं है कि आप हमारी सुन के ले लो। गाड़ी आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से होती है, ये हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से हमने बताइए कि हमें ये सूट करती है। आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। फोन कंसल्टेंसी लेके आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। हम दोनों से फोन लाइन पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्लॉट बुक कर सकते हो। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है हमारा देखी आपने वर्टस GT ले ली, उसके बाद पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, 10 समस्याएं आ रही हैं, मेंटेनेंस महंगी लग रही है। बिल्कुल, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने अपनी चॉइस बनाई है। हमारी चॉइस जरूरी नहीं है आपकी चॉइस भी हो।
तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर कोई नई गाड़ी ले रहे हो और उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो और हम दोनों से करवाना चाहते हो, तो ये नीचे आ रहा अभी हमारा नंबर भाई। अभी भी हम जहाँ बैठे हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने ही आए हुए हैं। ये देखो भाई किया के शोरूम है, ये देखो किया का शोरूम। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, चक दो कम।